जिस दिन जनता का सैलाब निकल पड़ा उस दिन कहाँ तो तुम्हारी ये पुलिस खड़ी होगी, कहाँ उस दिन तुम्हारे जो है ये गुंडागर्दी की जो है आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू सेना, राष्ट्र सेना, भक्ति सेना, शक्ति सेना, कहाँ खड़ी होंगी ये सब सेनाएं? इनका पता भी नहीं चलेगा। ये आरएसएस की औकात नहीं है कि ये कहीं भी जरा सा जो है जनता से आकर के टकरा जाए। अगर तुम एक तौकीर रजा पर मुकदमा कर दोगे, उसको जेल में ठोक दोगे, ठोक दो, कितनों को ठोकोगे? उनकी बदमाशी के खिलाफ जो भी जबान खोलेगा उसी पर केस भी रजिस्टर्ड होंगे, वही जेल भी जाएगा, उसी पर ईडी के छापे लगेंगे, आईटी के छापे लगेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस पर काम करेगी। 15% लोगों के लिए अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा लगाया जा सकता है तो फिर 85% लोग जो है वो क्यों अपनी भावनाओं के मुताबिक अपना नारा नहीं लगाएंगे? देखिए, जहाँ तक मौलाना तौकीर रज़ा साहब पर केस दर्ज होने की बात है तो बिल्कुल सही है, उसमें गलत क्या हुआ भाई? इस मुल्क में अघोषित एक नया संविधान जो बीजेपी आरएसएस का संविधान है वो चल रहा है और उन्हीं का अलिखित या कहिए कि मौखिक एक कानून चल रहा है। और वो ये है कि इस मुल्क में जो आदमी, जो ग्रुप, जो दल या जो संगठन बीजेपी और आरएसएस की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ ज़बान खोले उसी के ऊपर जो है केस लाद दिए जाएं, केस रजिस्टर्ड कर दिए जाएं। ईडी, पुलिस, सीबीआई, आईबी और साहब आईटी और फलां और नेशनल इन्वेस्टिगेशन, एनआईए, जो भी जितने भी ये सरकारी तोते या शिकारी जो वो होते हैं, क्या होते हैं उसका नाम, वो जो शिकारी जानवर एक पाल के रखते हैं, तो वो इस तरह के शिकारी जो बहुत सारे वो खोल रखे हैं, दड़बे हैं वो गवर्नमेंट के पास। तो उन दड़बों में वो जो शिकारी पाले हुए हैं उन्होंने, शिकार करने वाले जो उनके वो होते हैं, उनको क्या कहते हैं वो, तो वो सब जो है छोड़ दिए जाते हैं उनके पीछे। जो आदमी या जो गिरोह या जो दल या जो समूह या जो संगठन भी इस मुल्क में बीजेपी और आरएसएस के गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, उनकी बदमाशी के ख़िलाफ़ जो भी ज़बान खोलेगा उसी पर केस भी रजिस्टर्ड होंगे, वही जेल भी जाएगा, उसी पर ईडी के छापे लगेंगे, आईटी के छापे लगेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस पर काम करेगी और तमाम एजेंसियां जो हैं उसके पीछे लग जाएंगी। और जहाँ तक लोकल पुलिस का मामला है तो लोकल पुलिस जो है, जैसे आरएसएस बीजेपी ने एक बजरंग दल के नाम से, एक वीएचपी के नाम से गुंडा दल 2 पाले हुए हैं, उसी तरह से लोकल पुलिस भी अब बीजेपी का एक शक्ति विंग है। ये भारतीय जनता पार्टी का दादागिरी का एक विंग है लोकल पुलिस। अब इसको भूल जाइए कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एक एजेंसी है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो उनके नज़दीक तो हिंदू राष्ट्र ही है, वो तो कह रहे हैं ना, आप ही तो बता रहे हैं अभी कि वो तो सारे धाम के जो, लेकिन सवाल ये है कि अगर 2.5% ब्राह्मण जो है और 2% बनिए जो है और 3% ठाकुर, टोटल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा ये बनता है 9%। वैसे है नहीं 9%, 7-8, चलिए 9% हो गए, कुछ लोग कहते हैं जी 11-12% हो गए। सवाल ये है कि अगर 9% या 12% या बहुत ज़्यादा आप दे दीजिए 15% लोगों के लिए अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा लगाया जा सकता है तो फिर 85% लोग जो है वो क्यों अपनी भावनाओं के मुताबिक अपना नारा नहीं लगाएंगे? वो भी लगाएंगे, उन्हें कौन रोक देगा भाई? कई दिन आपके हाथ में सत्ता है और सत्ता कब तक लोगों को डंडे के दौर पर रोक पाएगी? जिस दिन जनता का सैलाब निकल पड़ा उस दिन कहाँ तो तुम्हारी ये पुलिस खड़ी होगी, कहाँ उस दिन तुम्हारे जो है ये गुंडागर्दी की जो है आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू सेना, राष्ट्र सेना, भक्ति सेना, शक्ति सेना, कहाँ खड़ी होंगी ये सब सेनाएं? इनका पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे उड़ जाएंगी जैसे धुंध के बादल उड़ जाते हैं हवा के एक झोंके में। क्योंकि जनता सर्वशक्ति होती है किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की।
और जब जनता पर आप प्रहार इतना कर देते हैं कि जनता को दीवार से लगा देते हैं, जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं रहता, तो फिर जनता जो है वो एक्शन में आती है। और जब वो एक्शन में आती है तो बड़े बड़े मसोलिनी जैसे और हिटलर जैसे ऐसे तमाम डिक्टेटर्स को उन्होंने जो ठिकाने लगा दिया, तो फिर तुम चेपिद्दी चेपिद्दी का शोरबा, तुम्हारी औकात कितनी है? चाहे वो योगी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कोई और हो। ये जो है, इसको ये समझना कि ये सत्ता मेरे बाप दादा की बपौती है, जागीर है, ये जहालत है, ये हिमाकत है। इस जहालत और हिमाकत से सत्ताधारी लोगों को बहुत जल्दी बाहर आ जाना चाहिए। ये उनके लिए भी फायदेमंद है, सिर्फ राष्ट्र के लिए ही फायदेमंद नहीं है। राष्ट्र के लिए तो फायदेमंद है ही है, लेकिन खुद उनके अपने लिए भी, उनके दल के लिए भी यही चीज लाभदायक है कि वो लोग जितना जल्दी इस नशे को, इस भंग को, इस अफीम को अपने दिमाग में से निकाल डालें और सही रास्ते पर आ जाएं, वही अच्छा है। नहीं तो बात सुन लीजिए, तौकीर रज़ा तो ये कह रहे हैं कि साहब एक वो, मैं कहता हूं खालिस्तान की अगर आवाज़ उठ गई और अगर इस मुल्क में 40% के करीब बुद्धिस्ट हैं, दलित हैं, अगर उन्होंने आवाज़ उठा दी कि हम अपना देश अलग बनाएंगे, अगर द्रविड़ ने आवाज़ उठा दी कि हम अपना देश अलग बनाएंगे, अगर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों ने आवाज़ें उठा दी कि हम अपने अलग बनाएंगे, कहाँ खड़े होगे तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम्हारा ये आरएसएस? ये आरएसएस की औकात नहीं है कि ये कहीं भी ज़रा सा जो है जनता से आकर के टकरा जाए। कच्छे उठा उठा के भाग जाते हैं जब वक्त पड़ता है। तो ये सिर्फ उस वक्त तलक के हैं जब तक पुलिस और का डंडा इनके साथ खड़ा हुआ रहता है। ये गुंडागर्दी इनकी उस वक्त तलक होती है। जनता को आप दीवार से लगा दोगे और असंवैधानिक काम करोगे और तुम जो है पुलिस की छत्र छाया में, बीजेपी आरएसएस के जो है उसमें समर्थन में और उनके संरक्षण में वो दो दो कौड़ी के जो है बाबाओं को बैठा करके, लौंडों को बैठा करके उनको बाबा बताओगे कि ये बाबा हो गए हैं और ये धर्माचार्य हो गए हैं बहुत बड़े बड़े, और वो जो है कहेंगे कि नहीं ये तो हिंदू राष्ट्र है। तुम्हारे बाप की जागीर है क्या ये मुल्क? अगर तुम एक तौकीर रज़ा पर मुकदमा कर दोगे, उसको जेल में ठोक दोगे, ठोक दो, कितनों को ठोकोगे? सवाल यह है कि क्या तुम्हारा ये कदम जो है ये कानून संगत है? और ये पुलिस जो कुछ कर रही है, क्या ये कानून के संगत कर रही है? ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। अगर 2.5-3% या 5-10% लोग अपनी गुंडागर्दी की ताकत की बुनियाद पर, क्या चूंकि वो हुकूमत में बैठे हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी उनके कब्जे में है, मुल्क का सिस्टम उनके कब्जे में है, तो वो अपनी गुंडागर्दी करके यहां जो है गुंडागर्दी के नारे लगाएंगे और दूसरे लोगों पर ताकत का मिसयूज करेंगे और कानून को मिसयूज करके लोगों को जो है ताड़नाएं देंगे, प्रताड़ित करेंगे और लोगों को जेलों में ठूंसेंगे। तो कब तक चलेगा ये धंधा? तो क्या इसके खिलाफ आवाज उठेगी? क्या लग रहा है मैं तो कह रहा हूं, सड़कों पर आएंगे? मैं तो कह रहा हूं कि यहां पर जो है खाना जंगी का माहौल बनाना चाहते हैं ये लोग। ये लोग जो है सिविल वॉर का माहौल बना रहे हैं इस मुल्क में। अगर हुकूमत ने आंखें नहीं खोली, और ब्यूरोक्रेसी को असल आंखें खोलनी चाहिए। हुकूमत जो है मोदी का नाम नहीं है, हुकूमत योगी का नाम नहीं है। कितने योगी कितने मोदी आते हैं चले जाते हैं, देश ऐसे ही रहता है। देश को चलाती है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के जिम्मेदार अफसरों को आंखें खोलनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि इस देश में ये गुंडागर्दी कहाँ जा रही है, कहाँ इस मुल्क की शांति अमन को ले जाना चाह रही है, कहाँ इसकी एकता अखंडता को ले जाना चाह रही है। जनता को जब दीवार से लगाने की गुंडागर्दी और ताकत के बल पर कोशिश की जाएगी तो जनता बिलबिला जाएगी और बिलबिला करके उसके बाद पीछे हटने का रास्ता नहीं बचेगा। खाना जंगी के माहौल बनेगा। इस मुल्क को खाना जंगी के माहौल से बचाया जाना चाहिए, नहीं तो ना ये हुकूमत बचेगी ना ये हुक्मरान बचेंगे। कौन बचाएगा? बचाने का काम जो है वो हुकूमत का होता है। और हुकूमत में सर्वोत्तम जो हमारे यहाँ वैसे कहने को तो राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है। असल जो है पावर वो सारी है, मुल्क की सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सत्ता के नशे में अंधे हो चुके हैं। उन्हें कुछ खबर नहीं रही कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरी कुर्सी रहे चाहे कुछ भी हो जाए। सवाल ये है कि इस मुल्क की फिर ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। दूसरा रोल जो बड़ा अहम रोल होता है वो होता है ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी जो है इन राजनेताओं को, इन सत्ताधारी नेताओं को वो बताती है कि सही रास्ता ये है। और ब्यूरोक्रेसी की इस वक्त जो है ज़रूरत है। मुल्क बहुत नाजुक दौर में चला गया है। मुल्क को बचाना ये हर जिम्मेदार नागरिक का और हर जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स का और हर जिम्मेदार पॉलिटिशियन का फर्ज है। और इसको हर आदमी को अपनी जगह पर निभाना चाहिए। अगर बोल
मीठे के बजाय कड़वे भी बोलने पड़े तो कड़वे बोल बोल करके भी इस देश को बचाना, और अगर अपने आप पर कुछ ले करके, कुछ कुर्बानी दे करके भी बचाना पड़े तो जरूर बचाना पड़ेगा। और ये हर जिम्मेदार शहरी का काम है और इसको हमें करना है, और सिविल सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा और आना चाहिए।